नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम फणीश्वर नाथ रेणु जी के जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय के बारे में जानेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान बिहार के अररिया जिले में ओराही हिंगना नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। शिक्षा भारत व नेपाल में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। प्रारंभिक शिक्षा फारबिसगंज तथा अररिया में और मैट्रिक की शिक्षा नेपाल में। 1950 में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। सम्मान इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और कौन से उपन्यास के कारण इन्हें सम्मानित किया गया था? मैला आंचल, जो एक आंचलिक उपन्यास है और 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। निधन इनका निधन 11 अप्रैल 1977 ईस्वी में हुआ था। रचनाएं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले देखते हैं कहानी संग्रह ठुमरी 1959 ईस्वी में, अग्निखोर 1973 ईस्वी में, आदिम रात्रि की महक 1967 ईस्वी में, एक श्रावणी दोपहरी की धूप 1984 ईस्वी में। उपन्यास मैला आंचल 1954 ईस्वी में, यह एक आंचलिक उपन्यास है। इसी उपन्यास के कारण फणीश्वर नाथ रेणु जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है प्रति परिकथा 1957 ईस्वी में, जुलूस दृक्तपा 1964 ईस्वी में, पलटू बाबू रोड 1979 ईस्वी में। रिपोर्टाज अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रिपोर्टाज क्या होता है। रिपोर्टाज एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। यह उस रचना या गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी आंखों देखी घटना का साहित्यिक शैली में कलात्मक के साथ प्रभावशाली वर्णन होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें घटना पूरी जीवंतता के साथ पाठक के सामने प्रस्तुत की जाती है। मतलब जो आंखों देखी होती है घटना, उसका वर्णन होता है। अभी इन्होंने क्या था, नेपाल में जो 1950 में क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था, हमने पहले पढ़ा है कि जो 1950 में क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था। तो इनका आंखों देखा, इन्होंने स्वयं अनुभव किया था उसका, उसी का वर्णन किया है। तो ये क्या है? एक रिपोर्टाज है। सहस्मरण अब सहस्मरण क्या होता है? सबसे पहले जानना जरूरी है कि सहस्मरण क्या होता है। सहस्मरण होता है किसी घटना, दृश्य या वस्तु का पूर्णतः आत्मीय स्मरण, मतलब उन्हें खुद को याद हो। सहस्मरण आत्मीय स्मरण होता है। ठीक है। इनके सहस्मरण कौन कौन से हैं? श्रुत अश्रुत परव, आत्म परिचय, ऋण जल, धन जल, समय की शिला पर, वन तुलसी की गंध। ग्रंथावली इनकी एक ग्रंथावली भी है, फणीश्वर नाथ रेणु ग्रंथावली। भाव पक्ष इनका भाव पक्ष इस प्रकार है। समाज का यथार्थ चित्रण। इन्होंने जो फणीश्वर नाथ रेणु जी थे, इन्होंने प्रेमचंद की तरह ही समाज का यथार्थ चित्रण किया है। उन्होंने अपने जो रचनाओं में किसी विशेष वर्ग को स्थान नहीं दिया, बल्कि निम्न, मध्यम वर्ग, उच्च जाति, हर एक व्यक्ति स्थान और हर एक जाति के व्यक्ति को स्थान दिया है। और उस जिस भी घटना का वर्णन किया उसमें अपने जो वो कहते हैं कि बनावट के आधार पर या अच्छा दिखाने के लिए बनावटी शब्दों का प्रयोग न करके जो जैसा उसका वैसा ही वर्णन किया गया है। जो जैसा उसका वैसा ही वर्णन करना ही यथार्थवाद कहलाता है। नेक्स्ट है प्रगतिवादी विचारधारा का प्रभाव। इनकी रचनाओं में प्रगतिवादी विचारधारा का प्रभाव भी देखने को मिलता है। लोक जीवन का चित्रण इन्होंने लोक जीवन का चित्रण किया है। जैसे प्रेमचंद जी ने निम्न मध्य वर्ग, हर एक जाति या समाज का, ग्रामीण जीवन का जिस प्रकार वर्णन किया है, उसी प्रकार इनके साहित्य में भी ये सब देखने को मिलता है। नेक्स्ट है प्रकृति चित्रण। इन्होंने समाज के वर्णन के साथ प्रकृति चित्रण भी किया है। कहीं कहीं तो प्रकृति का ऐसा सुंदर मानवीकरण किया है कि ऐसा लगता है कि प्रकृति स्वयं बोल उठी हो। कला पक्ष
सबसे पहले है भाषा। इनके जो साहित्य है उनकी रचनाओं में भाषा सरल, सहज, खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इन्होंने किसी पांडित्य का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि सरल सहज भाषा को पाठकों तक पहुंचाने और उनके अपने भावों को उन तक पहुंचाने और उनके हृदय को छूने वाले शब्दों का ही प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में किसी पांडित्य का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि सरल सहज भाषा का प्रयोग है। शैली भावात्मक शैली है। शब्दावली तद्भव देशज शब्दों का प्रयोग है। अलंकार मानवीकरण अलंकार है। मुहावरे लोकोक्तियां अपनी विचारों या भावों को प्रयोग करने के लिए कहीं कहीं कंटाक्ष या व्यंग्य भी किया है। और उस समय जो मुहावरे जो विचार थे अपने भावों को व्यक्त करने के लिए मुहावरे लोकोक्तियों की आवश्यकता हुई, वो उस स्थान पर उन्होंने इसका प्रयोग भी किया है। साहित्य में योगदान। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आंचलिक उपन्यास सर्वप्रथम उन्होंने ही लिखा था, अर्थात आंचलिक उपन्यास लिखने की जो परंपरा शुरू हुई थी वो कहाँ से हुई थी? मैला आंचल से हुई थी। ये मैला आंचल 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो प्रथम आंचलिक उपन्यास था। इनके विचार व साहित्य लेखन मुंशी प्रेमचंद जी से काफी मिलते जुलते हैं। इनके पात्र व भाषा प्रेमचंद के पात्रों व भाषा की तरह ग्रामीण, संवेदनशील और भावुक हैं। इनके जो विचार थे वो ऐसे ही छाप छोड़ते हैं जैसे प्रेमचंद जी के विचार या भाव या पात्र पाठकों के हृदय पर छाप छोड़ते हैं। इन्होंने सहज सरल आंचलिक भाषा का प्रयोग किया है। ऐसे कथाकार को हिंदी जगत हमेशा याद रखेगा। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।